19 जून 2026 को सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है और उस फैसले में कहा गया कि पैदल चलना एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति AS चंदूरकर की पीठ ने मनियार इलियास उर्फ शेख रियाज बनाम P अय्यप्पन और अन्य के वाद में सुनवाई करते हुए फैसला दिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पैदल चलना मौलिक अधिकार है। पैदल चलना मौलिक अधिकार है। कैसे है, इसकी विस्तृत व्याख्या इस पीठ ने की है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में हुआ है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के जो अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकारों को समर्पित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति AS चंदूरकर ने किस वाद में मनियार इलियास उर्फ शेख रियाज बनाम P अय्यप्पन और अन्य के वाद की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है कि पैदल चलना एक मौलिक अधिकार है। अब न्यायपीठ ने मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों के तहत कहा, तो न्यायपीठ ने कहा कि हमें अनुच्छेद 21 को देखना होगा, अनुच्छेद 19(1)D, अनुच्छेद 19(1)A, अनुच्छेद 19(1)B, अनुच्छेद 19(1)C और साथ में अनुच्छेद 51 का दूसरा भाग ख, ये देखना होगा। उन्होंने कहा कि इसको मिला के पढ़ना होगा, तब ये मौलिक अधिकार हो जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो गरिमापूर्ण जीवन जीना, जीवन में गति ही ना हो तो जीवन कैसा? जीवन में गति आवश्यक है, तो चलना एक मौलिक अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत चलना जीवन जीने का अधिकार है। आप किसी को चलने से नहीं रोक सकते। चलने से रोकने का मतलब है कि उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। फिर अनुच्छेद 19(1)D क्या कहता है कि भारत में कहीं भी अबाध रूप से भ्रमण करने का अधिकार। भारत में कहीं भी अबाध रूप से भ्रमण करने का अधिकार, तो ये तो जीवन जीने का अधिकार हो गया। जीवन जीने का अधिकार जिसमें चलना अपरिहार्य है, आवश्यक है। भारत में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार, तो भारत में कहीं भी अबाध रूप से आप भ्रमण कर सकते हैं, उसे आप रोक नहीं सकते। तो ये दोनों, उन्होंने कहा कि ये जो चलना है ये अनुच्छेद 19(1)D के अंतर्गत है, लेकिन साथ साथ 1A से भी जुड़ा हुआ है, 1B से भी जुड़ा हुआ है, 1C से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कैसे 1A से जुड़ा हुआ है? 1A क्या है? 1A है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)B क्या है? शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन। और अनुच्छेद 19(1)C है कि संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। वो कहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन को भी हमें देखना होगा और राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों का पालन करना होगा। अनुच्छेद 51 का ख के तहत। अनुच्छेद 19(1)A से ये कैसे जुड़ा है? शांतिपूर्ण, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम लोग अगर याद करें तो हम लोग जब बच्चे थे तो प्रभात फेरियां निकालते थे 26 जनवरी और 15 अगस्त को।
प्रभात फेरी हम लोग क्यों निकालते थे? उसमें हम लोग पैदल झंडे लेकर, तिरंगा लेकर चलते थे। अपनी राष्ट्रीय भावना को हम अभिव्यक्त करते थे, देश प्रेम की भावना को अभिव्यक्त करते थे, दूसरों को जागरूक भी उसके माध्यम से करते थे। तो हमारी वह जो अभिव्यक्ति थी वह पैदल चल के होती थी। हम प्रभात फेरियां निकालते थे। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन, किसी बात का प्रतिरोध करने के लिए या किसी बात का या किसी निर्णय का, सरकार का या किसी संगठन के किसी निर्णय का प्रतिरोध करने के लिए हम लोग रैलियां निकालते हैं, मार्च करते हैं। तो वो प्रतिरोध कर रहे हैं, प्रतिरोध का एक माध्यम है शांतिपूर्ण एवं निरायुध वो सम्मेलन है। और जब एक साथ हम चलते हैं तो हम एकजुटता भी दिखाते हैं, तो संगम या संघ को भी इंगित कर रहा है। तो ये तीनों चीजें इससे जुड़ी हुई हैं पैदल चलने से। आज हालात क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आज हालात क्या है? हालात ये हैं कि पैदल चलने के सुरक्षित मार्ग नहीं है। अगर हाईवे बन सकते हैं, इतनी चौड़ी सड़कें बन सकती हैं, तो क्या फुटपाथ, सुरक्षित फुटपाथ नहीं बनाए जा सकते? सरकार से उसने ये कहा कि फुटपाथ बनाए जा सकते हैं और इस संदर्भ में एक कानून बनाया जाए, एक मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 पहले से है। तो उन्होंने कहा कि यह अधिनियम भी पैदल चलने में बाधा है, क्योंकि मोटर चालक पैदल यात्रियों को अपने लिए बाधा मानते हैं। मोटर चालक पैदल यात्रियों को अपने लिए बाधा मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत में मानो पहले मोटर पे तो बैठ के चलना शुरू नहीं किया, शुरू में वो पैदल ही चला। तो हमें मोटर जो पहिए पे चलना, मोटर से चलना या पहिए से चलने और पैदल चलने में प्राथमिकता किसको देनी होगी? हमें प्राथमिकता पैदल चलने वाले को देनी होगी। हम उसी को नज़रअंदाज कर दिए हैं, हम उसी के लिए कोई स्थान नहीं छोड़े हैं। तो शहरी निकायों, जितने भी शहरी निकाय हैं, शहरी विकास प्राधिकरण हैं, नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, यहाँ तक कि पंचायतें हैं, उनको भी फुटपाथों की सुरक्षित व्यवस्था करनी होगी। और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को भी निर्देशित किया कि इस संदर्भ में एक कानून बनाया जाए और एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए जो कि इसकी योजना बनाए, इसकी देखरेख करे, इसकी मरम्मत करे। और इस संदर्भ में जो कानून बनाया जाए उस संदर्भ में मुआवजे आदि की बात की जाए, क्योंकि मोटर व्हीकल अधिनियम जो है वो सिर्फ मोटरों की बात करता है, वो पैदल यात्रियों की बात नहीं करता है। तो ऐसे में उस कमी को सरकार दूर करे। इसके लिए सभी मंत्रालयों, शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, कानून मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय और विधि आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देश या अपने फैसले की प्रतियां भेजने को कहा और सरकार से इस संदर्भ में उचित उपाय करने को कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि दरअसल मोटर शुरू में किसके लिए था? संभ्रांत लोगों के लिए था। जो लोग संभ्रांत थे उन लोगों ने मोटरों से चलना शुरू किया। बाद में अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, मोटर व्हीकल सस्ते हुए, अधिकांश लोगों ने इसका प्रयोग करना शुरू किया और प्रयोग करने के संदर्भ में वो पैदल यात्रियों को अपनी यात्रा में बाधा मानने लगे और इस तरह से पैदल यात्रा दिन प्रतिदिन असुरक्षित होती चली गई। तो जहाँ भी अगर सड़क है वहाँ पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ बनाना, सुरक्षित फुटपाथ बनाना अनिवार्य होना चाहिए, जिस पे कि लोग सुरक्षित रूप से जा सकें। दरअसल ये मामला था क्या? एक 5 वर्ष का बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा था, पीछे से एक टैंकर आया और उस बच्चे को कुचलता हुआ चला गया। बच्चा उस चोट से उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके पिता ने 25 लाख के मुआवजे की बात की। हाई कोर्ट ने उस मुआवजे को कम किया। हालांकि जो मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल ने जो मुआवजा घोषित किया, हाई कोर्ट ने उस मुआवजे को भी कम कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के इस फैसले को गलत माना और मुआवजा लगभग 11 लाख समथिंग रुपया घोषित किया। और साथ में इसी के साथ ये सारी चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दी कि पैदल चलना एक मौलिक अधिकार है और किन किन अनुच्छेदों के तहत है। तो मूल रूप से तो यह अनुच्छेद 19(1)D के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन
अनुच्छेद 21 को भी इसके साथ पढ़ना होगा, अनुच्छेद 19(1)(a) को भी पढ़ना होगा, बी को भी पढ़ना होगा, सी को भी पढ़ना होगा, और हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें, उसका पालन करें। ये हमारा कर्तव्य भी है, मौलिक कर्तव्य भी है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ढेर सारे पैदल मार्च निकाले जाते थे, ब्रिटिश कानूनों के प्रति प्रतिरोध हम करते थे, तो उसमें शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करते थे, हम पैदल मार्च निकालते थे, इसके माध्यम से हम अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करते थे। तो वो सारे हमारे संस्कृति, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों से जुड़े हुए हैं, जिसका हमें पालन करना चाहिए, जिसको हमें अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए। तो इस तरह से पैदल चलना एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अब आगे सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पे जो अतिक्रमण है, फुटपाथ कुछ सड़कों पे फुटपाथ बने हुए हैं तो उनकी स्थिति क्या है, अतिक्रमित है वो, या तो बगल के दुकानदारों ने अपना दुकान को वहाँ फैला लिया है, या फिर कुछ अस्थायी निर्माण कार्य वहाँ हो गए हैं, या फिर वो अगर सड़क से ऊंचे नहीं है तो मोटर यात्री उसका प्रयोग अपने मोटर को ले जाने में करते हैं। तो इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए। एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो इसकी देखरेख करे, और ये स्थानीय संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक सड़क के साथ एक फुटपाथ, सुरक्षित फुटपाथ बनाया जाए।